हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम डिस्कशन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, जो भी परीक्षाओं में आने के चांसेस हैं। किसी भी परीक्षा के लिए जहां भी कंप्यूटर पूछा जाता है और सभी ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, वही डिस्कशन करेंगे और इसकी हम डिटेल में व्याख्या भी देखेंगे साथ में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बनेगा और आने और वीडियो लाते रहेंगे। तो पिछले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं 10-10 क्वेश्चन के, ऐसे आपको हम कवर करा देंगे। तो निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो देखिए, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग तथा रियल टाइम ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। जो फार्मवेयर है ये नहीं है। अब देखिए, ये फार्मवेयर क्यों नहीं है, तो इसकी हम देखें व्याख्या। क्यों? फार्मवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर डिवाइस के संचालन को नियंत्रित करता है, लेकिन इसी को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहते। जो फार्मवेयर है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर डिवाइस को संचालन के नियंत्रण करता है, इसलिए इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मानते। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, यानी मीडियम का काम करता है। तो कुछ क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस भाषा में हुआ? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस भाषा में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, यानी सी लैंग्वेज। यूनिक्स को 1970 के दशक में डेनिस रिची और केन थॉमसन ने सी भाषा विकसित की थी। डेनिस रिची और केन थॉमसन ने किया था। सी भाषा को मुख्य कारण था पोर्टेबिलिटी, यानी विभिन्न हार्डवेयर को संचालने की क्षमता थी। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्यतः उपयोग किसके लिए माना जाता है? तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्यतः प्रयोग नेटवर्किंग और सर्वर के लिए माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। और व्याख्या भी बहुत ध्यान से देखिए और मुख्य मुख्य पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि व्याख्या से भी प्रश्न बनेंगे और ये सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही गए हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिनक्स ओपन सोर्स होने के कारण सर्वर, क्लाउड और कंप्यूटिंग नेटवर्किंग में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अधिकांश वेब सर्वर होते हैं, जैसे अपाचे, निग्निक्स, लिनक्स। सीपीयू शेडिंग सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए सबसे अच्छा एल्गोरिथ्म कौन सा है, यदि प्राथमिकता दी जाए? तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रियो प्रियोरिटी शेड्यूलिंग एक ऐसा एल्गोरिथ्म है जिसमें प्रत्येक प्रक्रिया को एक प्राथमिकता दी जाती है। जैसे उच्च प्राथमिकता वाली प्रक्रिया को पहले निष्पादित करता है, यानी पहले प्रोसेस करता है। विंडोज एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट 1993 में विकसित किया गया था। ये मुख्य रूप से नेटवर्क और व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो माइक्रोसॉफ्ट 1993 सन भी ये रिपीट हुआ है। तो विंडो एंटी माइक्रोसॉफ्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग सीपीयू के उपयोग को बढ़ाना, यानी सीपीयू यूज को इंक्रीज। मल्टी प्रोग्रामिंग का यह उद्देश्य है कि सुनिश्चित करना कि सीपीयू अधिक उपयोग में रहे और कोई भी संसाधन खाली ना रहे। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य भाग को क्या कहा जाता है? तो कर्नेल कहा जाता है। अब कर्नेल क्या होता है, आइए जान। कर्नेल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ, यानी मीडियम का कार्य करता है। पेजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पेजिंग का मुख्य उद्देश्य है मेमोरी प्रबंधन, यानी मेमोरी मैनेजमेंट। पेजिंग एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जो बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पृष्ठ, यानी पेजेस में विभाजित करता है और रैम में लोड करने की अनुमति देता है।
ऑपरेटिंग नहीं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली वर्जन कब रिलीज हुई? तो 1985। ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोसॉफ्ट ने 19 विंडो फर्स्ट को 20 नवंबर 1985 में लॉन्च किया था, जो एमएस डॉस पर आधारित थी। लिनक्स में फाइल परमिशन कितने प्रकार के होते हैं? तो लिनक्स में फाइल परमिशन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। लिनक्स में 3 प्रकार की फाइल परमिशन होती है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो ये 10 क्वेश्चन रहे जो ऑपरेटिंग सिस्टम से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे ही हम हार्डवेयर, इनपुट, सॉफ्टवेयर सभी के एक एक टॉपिक वाइज लाएंगे और आप टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसी टॉपिक से मैं 10, 20, 25 जितने क्वेश्चनों की आवश्यकता होगी हम लाएंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए रिपीट। तो इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके नोटिफिकेशन ऑन होगा और वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाएगी। तो प्लीज़